देखो कभी भी कोई कंप्रेसर बदलना हो, जैसे कोई कंप्रेसर हमने चेंज किया है या कोई सिस्टम में कभी लीकेज हुआ या कुछ भी हुआ, तो एक बार सिस्टम को फ्लशिंग जरूर करो। फ्लशिंग करने से क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जो भी कचरा या एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो जो सिस्टम है वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो उसको करने के लिए क्या है कि डिस्चार्ज लाइन पे आपको नाइट्रोजन देना है और सक्शन लाइन से आउट करना है। इसके बीच चाहोगे तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, जैसे कंडेंसर अलग करना चाहें, फ्लशिंग कूलिंग कॉइल अलग करना चाहे या पाइपलाइन अलग करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो नाइट्रोजन को फ्लशिंग करेंगे, तो समझे। तो डिस्चार्ज से फोर्स देना नाइट्रोजन। देखो देने टाइम क्या है कि देखो नॉर्मली क्या है कि हैवी पाइप का यूज़ किया जाता है। जैसे ये देखो हमारे पास एक पाइप है, तो इसकी जो पी देखोगे ना तो ये 4500 PSI का रेटिंग है इसमें, समझ गए। अब लोग क्या कि नॉर्मल पाइप से भी कर दे। अब देखो ये जो पाइप है ना इनकी उतनी नहीं है, देखो ये 500 PSI तक की है। तो इनसे अगर करोगे तो ये पाइप फटने का भी और गेज लीकेज का भी डर रहता है। तो आप फ्लशिंग करना डायरेक्ट ऐसे हैवी क्वालिटी का फ्लशिंग पाइप रखो। ये नाइट्रोजन देने के लिए स्पेशल यूज होता है या प्रेशर देना हो तो यूज होता है। तो ये देखो ये क्या है ना, आराम से ये प्रेशर झेल लेता है। अगर 4500 PSI भी हो तो आराम से ये झेल लेता है। तो ये जो प्रेशर है ये इस तरह से आता है, इससे दो। अब देखो इसमें नाइट्रोजन डालेंगे और सिस्टम को फ्लशिंग करेंगे, तो देखो इसके अंदर क्या निकलता है। तो चलो देखते हैं। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन देने के बाद सक्शन को पूरा दबा के रखना है जब तक कि हाथ का प्रेशर रुक जाए, और फिर झटके से छोड़ना है। तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो सब आएगा बाहर। देखो दबा के रखेंगे इसको जितना हम होल्ड कर सके। देखो देखो ये देख रहे हो, इसके अंदर जो भी ऑयल रहेगा या जो भी कर रहेगा ना वो प्रेशर के साथ बाहर आएगा। तो इससे क्या सिस्टम पूरा फ्लश हो जाएगा। तो फिर सिस्टम के अंदर कुछ भी ऑयल या कचरा रहेगा तो वो आ जाएगा। तो फिर का सिस्टम आपका प्रॉपर काम करेगा। फ्लश करके नहीं करोगे ना तो सिस्टम में बार बार मतलब ब्लॉकेज होने का संभावना, और देख रहे हो ये प्रॉपर कूलिंग ना होने की दिक्कत आपकी आती रहेगी। देख रहे हो कितनी ऑयल निकल रही, देखो देखो अब देखना, ये देख रहे हो। तो ये ऑयल है जो सिस्टम के अंदर है। इसकी वजह से क्या है, दूसरा कंप्रेसर लगाओगे तो वो भी लोड लेगा और दिक्कत करेगा। तो इसलिए फ्लशिंग जरूर करना है। देखो देखो कितना ये निकल रहा है इसके अंदर से, ये देख रहे हो, ये देखो देखो तुम लोग, ये देखो फ्लशिंग करने पर क्या निकलता है, ये देख रहे हो, इस तरह से ऑयल निकलता है। तो फ्लशिंग जरूर करो। फ्लशिंग करने से क्या आपका सिस्टम सही चलेगा, इसमें कोई बड़ा या वो नहीं है, आपका सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। देख रहे हो कितनी ऑयल का धुंध मचा हुआ, देख रहे हो। इसको जब तक ऑयल की मात्रा एकदम कम ना हो जाए तब तक इसको फ्लशिंग करना चाहिए। इस तरह से फ्लशिंग करके जब आप कंप्रेसर लगाओगे तो प्रॉपर काम करेगा, अच्छा एम्पियर लेगा और प्रॉपर कूलिंग के साथ काम करेगा कंप्रेसर आपका। देखो इसके फोर्स को हाथ से रोके रहना है, जो नाइट्रोजन है उसको रोके रहना है। जब लगे कि हाँ आपका हाथ अब जवाब दे रहा है, नहीं नाइट्रोजन रोक पाएंगे, तब झटके झटके छोड़ना है इस तरह से। देखो इस तरह से छोड़ोगे तो देखो इस तरह से फ्लशिंग जरूर सिस्टम को करके करो, फिर कंप्रेसर की लाइफ अच्छी चलेगी। जहाँ आपने इसमें कंप्रेसर लगा दिया तो वापस से आपका एक्सपेंशन वाल्व ड्रायर कुछ भी चोक हो सकता है, या कंप्रेसर प्रॉपर कूलिंग नहीं कर सकता है अगर ऑयल सिस्टम में चढ़ा है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखो और इस तरह से फ्लशिंग कर सकते हो। और जब भी कंप्रेसर बदलो तो ड्रायर फिल्टर उसके साथ में ज़रूर न्यू रिप्लेस करो। ऐसा नहीं है कंप्रेसर बदलो तो ज़रूर बदलो, क्योंकि बदलने से क्या होता है कि फिर ये सिस्टम प्रॉपर एकदम क्लीन रहता है, वैक्यूम आपका और प्रॉपर काम करता है। देखो ये है ड्रायर फिल्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सिलिका जेल है और जाली है। तो सिलिका जेल नमी को शोषित करता है और जाली गैस के अंदर कचरे को फिल्टर करता है। देख रहे हो, अब देखो ये देखो, ये देखो अब जाके थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। अब एक दो बार और करेंगे तो पूरी ही कम हो जाएगा। इसमें नहीं आती सप्लाई।
देखो ये सब ऑयल चढ़ा हुआ सिस्टम में, जो बोलते हैं ना ऑयल चढ़ गया, तो ऑयल चढ़ा है तो वो फ्लशिंग के साथ ही निकलेगा। जब तक सिस्टम फ्लश नहीं करोगे नहीं निकलेगा। देख लो कितनी ऑयल निकल रहा है। देखो ये 5 मिनट से हम लोग फ्लशिंग कर रहे हैं लेकिन ऑयल निकलता ही रहा है। अब इसके वजह से हो क्या रहा था, जो कंप्रेसर चल रहा था ना, वो कंप्रेसर करीब 8 बार एलपी जा रहा था। ये मतलब कि समझो कि सक्शन का जो प्रेशर है 120 psi चल रहा था। अब कंप्रेसर की ऑयल निकलने की वजह से कंप्रेसर का भी पंपिंग डाउन हो गया, क्योंकि ऑयल इतना तो सिस्टम में टाल रहा है। अब देखो जब इसमें नया लगाएंगे फ्लशिंग करके तो एकदम बढ़िया इसका कूलिंग करेगा। अब देखो कम हो गया ऑयल आना। अब सिस्टम के साथ अब देखो ये हमारी फाइनल फ्लशिंग। अब ऑयल की मात्रा एकदम कम हो गई है। देखो अब नहीं आना है ना, अब आना धीरे धीरे बंद हो गया। तो इस तरह से फ्लशिंग आपको ज़रूर करनी है। देखो अब ये लास्ट हमारा। देखो इसके बाद फ्लशिंग करने के बाद जब बदलने के बाद जब भी इसमें वैक्यूम लगाओ तो वैक्यूम आपको डिस्चार्ज, ये जो लाइन है ना डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज, और जो नीचे लाइन है वो सक्शन डिस्चार्ज, दोनों से मैनिफोल्ड गेज के द्वारा लगाना है। वो माइनस इसमें 30 तक को गेज ले जाना है। लमसम मान लो मिनिमम कितना भी कम से कम करो तो 2 घंटा तो वैक्यूम इसमें करो ही। वैक्यूम 2 घंटा करोगे, इससे क्या है कि प्रॉपर अच्छी वैक्यूम होती है, तो फिर अच्छे से गैस चार्ज होता है और प्रॉपर कूलिंग करता है। नहीं तो अगर वैक्यूम अच्छा नहीं रहेगा तो एम्पियर बढ़ेगा, कूलिंग कम होगा या चोकिंग होगा बार बार। तो इसमें क्या है कि वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है सिस्टम के साथ।